नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा, देखिए बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हमारा बहुत ही नज़दीक है। बस आप सभी लोगों से एक और हम बात बोलेंगे कि जब भी आप यानी आप बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये जो सेट ज्ञान बिंदु का निकाला गया है रोशन सर के द्वारा, इसको देख के जाइएगा, ठीक है। जितना भी आपको हम सेट करवा दिए हैं उसको आप स्पीड मोड में लगा करके देख लीजिए। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा एग्जाम में, आप इसको इग्नोर नहीं कीजिए। बस आप इसको, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप स्पीड लगा के देख लीजिए और आराम से आप कहीं ना कहीं यहाँ से देख के जाएंगे तो आपका बिहार दरोगा में स्कोर बेहतर आएगा, ठीक है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 11 देखेंगे। इसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। जितना हमसे हो सकता है आप सभी को हम जो है सेट प्रोवाइड करा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये रहा हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका 11 है। चलिए एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप अगर आपके पास समय कम है तो आप स्पीड लगा करके इसको जल्दी से समाप्त कर लीजिए, ठीक है। देखिए पहला हमारा दोस्तों क्वेश्चन जो है रीजनिंग का है, तो इसका आंसर जान लीजिए। इसका आंसर हमारा यहाँ पे 59 होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि मेथेनोजोइक जीवाणु डैश से संबंधित है, यानी आपका किससे संबंध रखता है। तो आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा, आर्की बैक्टीरिया हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बोला है कि बेलना ग्लोसस नामक जीव किस संघ के अंतर्गत शामिल हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटोकार्डेटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। किसकी अस्थि में हैवर्सियन तंत्र दोस्तों पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्तनधारी होगा। क्या होगा? स्तनधारी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस राज्य की शिल्पकला गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। देखिए जीआई टैग का मैंने वीडियो एक प्रॉपर बना के डाल दिया है, 10-12 मिनट का है, उसको आप देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आराम से आप आंसर एग्जाम में कर पाएंगे। इसका आंसर देखिए दोस्तों आपका मध्य प्रदेश होगा। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। दोस्तों ये आपको चेन्नई में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आप जो है 6 का ए सही कीजिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले गैसों का अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा है। देखिए अवरोही क्रम के बारे में दोस्तों पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपका मैथ का है, तो इसका आंसर बी होगा। और क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 9 जो है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप बना लीजिए। इसका आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपका इंग्लिश का है। आपको खाली जगह भर के बताना है क्या इसमें भरा जाएगा। देखिए खाली जगह पर आप देखेंगे तो आपका इसमें द भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ये देखेंगे जो आपका 64 पोस्ट का एग्जाम हुआ था उसमें इंग्लिश का भी क्वेश्चन आया हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए इंग्लिश का भी 1-2 क्वेश्चन डाला गया है, ताकि आप इसके लिए अगर सेट में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर एग्जाम में आएगा तो आराम से डील कर पाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्मयादिबोधक शब्द है। ये आपका हिंदी का प्रश्न है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बाप रे। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा है। देखिए पहला पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा नल्लूर के इमली के बगीचा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 12 का क्या होगा, तो ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कौन सा है। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा 13 का क्या होगा, तो ओएनजीसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या है। देखिए आधार वर्ष का अर्थ देखा जाए तो जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। तो आंसर हमारा जो है 14 का बी होगा। अगला है कि मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत जो है बंदी बनाया गया था। मलिक काफूर की बात कर लेते हैं, तो ये आपको हो जाएगा गुजरात आक्रमण हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 15 का सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सत्य कथन कौन सा है उसी को बताना है। देखिए इब्राहिम लोदी की मृत्यु जो है ईद के मैदान में हुआ था, ठीक है। तो आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी सही हो जाएगा। हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। यह कथन दोस्तों किसका है। देखिए यह कथन की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा स्टेनली लेनपूल का है। तो ऑप्शन नंबर जो है 17 का सी होगा। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 किस मंत्रालय द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है। तो ये आपका जारी होता है शिक्षा मंत्रालय। क्या होगा? शिक्षा मंत्रालय होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सही कौन सा है यही आपको बताना है। देखिए इसमें आपको दोस्तों 3 और 4 सही है ना। देखिए इसमें आप
भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। तो आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे अगर हम 3-4 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदन अपने कुल सदस्यों के बहुमत एवं उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजे। यह बहुमत कितना होना चाहिए? दोस्तों ये जो आपका बहुमत है 2/3 होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। राज्यसभा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका कथन सत्य कौन सा है उसी को बताना है। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो इसमें आपका 2 और 3 सही है, यानी राज्यसभा के सदस्यों हेतु अर्हता का वर्णन अनुच्छेद 84 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के क्लॉज 4 के अनुसार राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मनोनीत नहीं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो आंसर आप बोल सकते हैं दोस्तों हमारा जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण का संबंध निम्न में से कौन सा है? अगर हम ऑक्सीकरण की बात कर लेते हैं तो देखिए ऑक्सीजन का सीधा संयोग से हाइड्रोजन का हटना, विद्युत धनात्मक का अलग होना। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा सब सही दिया गया है। किशोरों द्वारा औषध का उपयोग करने का एक कारण है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंददायक भावनाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 23 का सी होगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट निम्नलिखित धारा के अंतर्गत लेखबद्ध किया जाता है किस धारा? तो देखिए धारा पूछ रहा है तो इसमें देखिए सिलेबस में आपके धारा नहीं दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन डाला गया है का क्वेश्चन ताकि आप धारा भी डील करें। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, धारा ऐसा कोई बात नहीं है कि आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, बस ये टेस्ट में दिया रहा है ताकि आप इस सब क्वेश्चन को देखें और सोच समझ के आंसर करें। आंसर देखिए धारा 154 होगा। अगला दोस्तों है कि FDI पर भारत सरकार के मत के बारे में सूचना निम्नलिखित में से किस में मिल सकती है? दोस्तों ये किस में मिल सकता है? तो देखिए एशियन रिकॉर्डर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा बजट के बारे में सही है? तो देखिए बजट के बारे में दोस्तों आपका यहाँ पे सही पूछ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, देख लेते हैं क्या दिया गया है ऑप्शन में। देखिए इसमें आपका दोस्तों A, B और D ऑप्शन दिया गया है। सही पढ़ लेते हैं। देखिए बजट एक आय व्यय का सामान्य लिखित पूर्व आकलन है। बजट एक संस्था को आर्थिक योजना का भविष्य की समय अवधि की रचना अभिव्यक्ति है। ठीक है, डी अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे बजट प्रबंध योजना व देय अवधि की पॉलिसी का औपचारिक विवरण है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि टाइपिंग सीखना एक उदाहरण है किसका? टाइपिंग। दोस्तों यह आपका हो जाएगा प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? देखिए प्रथम सभापति के बारे में पूछ रहा है तो ये आपका काका कार्लेकर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी होगा। अगला हमारा जो है घड़ी से संबंधित हमारा क्वेश्चन दिया गया है तो इसका आंसर हमारा 29 का ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। देखिए इसमें आप देखेंगे तो तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय दमित्री इवानोविच मेंडलीफ को जाता है और मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। भारत में पहली बार किस शहर की पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट दोस्तों लॉन्च किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा चेन्नई होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। ग्रीष्म अयनांत होता है तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 21 जून। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मेसेटा का पठार जर्मनी। यही दोस्तों हमारा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। मेसेटा का पठार स्पेन में अवस्थित है। बाकी चियापास का पठार जो है मैक्सिको और अनातोलिया का पठार जो है तुर्की और अबिसिनिया का पठार जो है आपका इथोपिया सही है। अगला है कि अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर ए होगा। 35 नंबर आपका दोस्तों दिया गया है आंसर सी। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो दोस्तों ये आपका किया जा रहा है लोथल में। कहाँ पे? लोथल, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। बोला कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सही कौन सा है? देखिए 1 और 3 सही दिया गया है। बोला कि भारतीय राज्य व्यवस्था संसदीय प्रणाली पर आधारित है
और संसदीय प्रणाली में राज्याध्यक्ष का महत्व सिर्फ नाम मात्र का होता है, उसका वास्तविक रूप से शासन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी होगा। अगला है किसी व्यक्ति के लिए ऐसे हालात पैदा करना जिससे वो आत्महत्या को मजबूर हो, आईपीसी की किस धारा से ये संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा आईपीसी की धारा 306 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों आपका सत्य नहीं है, यानी कौन हमारे इसमें गलत है? देखिए, हेनले का लूप निम्न परासरणता के नियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यही दोस्तों हमारा जो है गलत हो जाएगा। बाकी समीपस्थ संवलित नलिका द्वारा लगभग 70 से 80% वैद्युत अपघटे और जल का पुनः अवशोषण होता है। दूरस्थ संवलित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा पीएच बनाए रखता है। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन डीएनए संश्लेषण एवं कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो है 40 का हो जाएगा फोलिक एसिड। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से टेरिडोफाइटा के किस समूह के पौधे का उपयोग सजावटी दृष्टिकोण से दोस्तों किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलेजी नेला होगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी सही होगा। आगे देखेंगे, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमओवी एक्सप्रेस निम्न में से किस देश की पहली यात्रा पर गया है? देखिए, इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। रणजीत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सही क्या है? देखिए, 1 और 2 इसमें आपका सही दिया गया है। वे शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे। और दूसरा देखेंगे तो 1799 में लाहौर एवं 1802 में अमृतसर पर कब्जा कर लिए थे। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। देखिए, इस प्रकार से आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। इसमें आपका 2 और 3 सही है, यानी पूर्वी भारत में ग्रामीण जनता ने चौकीदारी कर अदा करने से इनकार कर दिया। तीसरा दिया गया है कि चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में सिपाहियों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। तो आप बोल सकते हैं आंसर हमारा डी सही है। वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? देखिए, टेम्पल्टन याद रखिएगा दोस्तों, एडना अदन इस्माइल। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 45 का ए होगा। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन दोस्तों आपका सही है? तो देखिए, सही के बारे में पूछ रहा है तो 1 और 2 होगा, यानी पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करता है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों ये आपका यूके में किया जाएगा। कहाँ पे? यूके। ऑप्शन नंबर डी होगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा पथ में घूम रहे एक उपग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों इसमें आपका सही है? देखिए, सही के बारे में पूछ रहा है तो परिक्रमा पथ में घूमने के लिए उपग्रह को किसी ऊर्जा को आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, तो यही आंसर हमारा सही है। वीन का विस्थापन नियम किसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य तथा ताप। ऑप्शन नंबर डी होगा। हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, ये आपको हो जाएगा सामाजिक कार्यकर्ता। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बोला है कि निम्न में से कौन सा गुमदाकार पठार का एक उदाहरण है दोस्तों? तो देखिए, इसका सही आंसर जो है हमारा 51 का हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मिलान करके बताना है दर्रा और एक तरफ हमारा जो है राज्य दिया गया है। चलिए मिला लेते हैं क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए, थांगला दोस्तों आपका हो जाएगा उत्तराखंड, तुजू आपका हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, और पांगसाड़ दोस्तों ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जो जिला की बात करते हैं तो ये आपका दोस्तों लद्दाख होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से मिला सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आप इसको अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके मध्य के तटीय क्षेत्रों को उत्तरीय सरकार के नाम से दोस्तों जाना जाता है? तो यह आपका हो जाएगा महानदी कृष्णा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी सही होगा। निम्न में से कौन युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो देखिए, राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति अनुच्छेद 326, यही दोस्तों हमारा जो है गलत हो जाएगा।
326 नहीं, 300 आपका 28 होना चाहिए। बाकी विधायकों के चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की संसद की जो शक्ति है अनुच्छेद 327, चुनाव संबंधित मामलों के न्यायाधीशों के हस्तक्षेप पर रोक अनुच्छेद 329, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होता अनुच्छेद आपका 325 सही है। आगे हमारा दोस्तों बोल रहा है कि 55 नंबर इसका आंसर हमारा बी होगा। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? देखिए मतलब देखा जाए तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इनमें से कौन सा पुष्प नहीं है? देखिए इनमें से आपका पूछ रहा है कौन सा दोस्तों आपका पुष्प नहीं है, तो गेंदा आपका पुष्प नहीं है, बाकी धतूरा है, गुड़हल है और गुलाब, ये सब आपका जो है पुष्प के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा हेकेल। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है? तो यह आपका हो जाएगा इंडिगो। दोस्तों इंडिगो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम जो है व्यवस्थित करके बताना है। तो देखिए 60 का जो सही आंसर दोस्तों हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी होगा। वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल सितंबर में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में रेलवे के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सही क्या होगा? देखिए इसमें केवल आपका 2 सही है दोस्तों। सरकार द्वारा जमानत की गई इन कंपनियों को उनकी पूंजी पर न्यूनतम 10% लाभ मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। बोला कि आरंभिक राष्ट्रवादियों का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य क्या है? तो साम्राज्यवाद का अर्थशास्त्रीय आलोचना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता है ना, कनकलता है ना, माफ कीजिएगा, कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना कहाँ की है? तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा गोहपुर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण के रूप में दोस्तों प्राप्त किया? तो देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 100 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन सत्य हमारा कौन सा है उसी को बताना है। तो देखिए सत्य के बारे में बताना है दोस्तों। इसमें आप देखेंगे तो केवल एक हमारा सही है 66 नंबर का, धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है, तो यही हमारा दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए मिलान करके बताना है। ठीक है, चलिए इसको मिला लेते हैं दोस्तों। जेप्टो की बात कर लेते हैं। जेप्टो तो ये आपका हो जाएगा 10 के पावर 21 माइनस 21। नैनो दोस्तों आपका हो जाएगा 10 के पावर माइनस 9। माइक्रो आपका हो जाएगा 10 के पावर माइनस 6 होगा और डेका आपका हो जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं? सऊदी अरब की। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सऊदी अरब की पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा रियाना बरनावी। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों तो आपका मिलान करके ही बताना है। चलिए भारतीय शस्त्र अधिनियम की बात कर लेते हैं। तो ये आपका दोस्तों 1878 हो जाएगा। ठीक है, 1878 होगा। शाही पद अधिनियम दोस्तों आपका हो जाएगा 1876 होगा। ठीक है, और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम की बात कर लेते हैं तो 1861 होगा। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम की बात करते हैं तो 1869। ऑप्शन देखा जाए तो आपका डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा दामोदर। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में जाड़े में वर्षा किसके कारण दोस्तों होता है? तो यह होता है पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नाबी एमजी किस फसल की किस्म है? तो दोस्तों
इसका देखिए सही आंसर अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों जौ का है। किसका है? जौ, यानी ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए ज्ञान बिंदु का जो आपका न्यू करंट अफेयर आया हुआ है, मैंने अपलोड कर दिया है पूरा 40 सेट। उसमें दोस्तों आपका 736 क्वेश्चन आपका पूरा तैयार हुआ है, आज सुबह ही अपलोड किया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, एग्जाम में आपको बहुत अधिक हेल्प मिलेगा उससे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने दोस्तों अनवर इब्राहिम बने हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, अनवर इब्राहिम। फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म के संबंध में विचार कीजिए तथा गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो गलत की बताना है तो यहाँ पे देखिए एस्टेट एक राज्य क्षेत्र जिसमें सब लोग मिलकर रहते हैं, यही दोस्तों हमारा जो है 75 का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन बोला कि उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4। देखिए जगन्नाथ का मुख्य मंदिर जो है कलिंग स्थापत्य कला शैली में निर्मित है। दिन के किसी भी समय मुख्य मंदिर का छाया जो है जमीन पर नहीं पड़ता है। पवित्र त्रिमूर्ति यानी भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र की मूर्तियां यहाँ पे लकड़ी से बना है। मंदिरों पर नक्काशी मुख्य रूप से देवी देवताओं की है, याद रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 विजेता है? तो सही आंसर हो जाएगा A.V.K. प्रसाद, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों आपका सत्य यानी सही कौन सा है? देखिए हृदय की अलिंद भित्ति द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है जिसे एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक कहते हैं, ठीक है, ANF। वृक्क की जवेस्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं जो है एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है जो आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है। देखिए साइंस का क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा दिया गया है दोस्तों, आप जब भी सेट लगाते होंगे तो साइंस का क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत ही हार्ड इसमें दिया गया है, ठीक है। कोई बात नहीं है, बस सेट को लगाते रहिए। गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों पर कार्य कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजेन के स्राव को प्रेरित करता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे सब सही है। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर साइकोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है नेत्रहीनों के तीसरे T20 विश्व कप में जो है उपविजेता रहा है? हारा कौन सा है इसमें? तो देखिए बांग्लादेश हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा। और तीसरी बार हमारा जो है जीता है दोस्तों आपका अपना भारत। नेक्स्ट है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित बरेल पहाड़ी का विस्तार निम्न में से किस राज्य में है? तो ये आपको देखने को मिलता है असम, नागालैंड, मणिपुर। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा दोस्तों सही दिया गया है। किस राज्य में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र दोस्तों किसका भाग है? तो दोस्तों ये किसका भाग है बताइएगा, तो ये आपका दक्कन का पठार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत किया गया है? तो नाम से आप सभी लोग कंफ्यूज नहीं होना है, महाराष्ट्र मारना है, झारखंड नहीं कर देना है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। देखिए न तो एक सही है और ना ही दो गलत सही है, दोनों गलत है, ठीक है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह तब तो हो जाता है, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है? तो दोस्तों ये किसका प्रभाव है बताइएगा, तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा फंगा अभियान, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा यौगिक पानी में घोले जाने पर विद्युत का चालन करता है और क्षारीय विलयन बनाता है? तो ये आपका हो जाएगा NaOH, ऑप्शन नंबर डी। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है? तो देखिए 1 और 3 यानी ढक्कन के भाप पर और ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, यानी आप बोल सकते हैं सी इसका उत्तर होगा। अगला है कि नेविक का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों, तो नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में दोस्तों सही नहीं यानी गलत हमारा कौन सा है? देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है, तो संघ भिक्षु
भिक्षुणियों का एक संगठन था जिसके लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं, ये हमारा सही है। तो आगे हम देख लेते हैं, संघ में पुरुष एवं स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था था, ये भी सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, ये भी सही है। लेकिन डी हमारा गलत है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होती थी, ये जो कि गलत है। मौर्य प्रशासन में कृषि विभाग का अध्यक्ष दोस्तों क्या कहलाता था? देखिए मौर्य प्रशासन के बारे में पूछ रहा है तो सिताध्यक्ष हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, तो मुहतसिब दोस्तों आपका हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सब क्वेश्चन देखिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से विधेयक का सही विकल्प पहचानिए। महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारे प्रिय नेता थे, ऑप्शन नंबर सी होगा। भूकंपीय तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों आपका सही नहीं है? देखिए पी तरंगों के अधिकतम क्षेत्र जो है इसके छाया क्षेत्र में शामिल होता है, ये दोस्तों हमारा गलत है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बोला कि मंदार रोपवे किस जिले में स्थित है? तो यह आपको देखने को कहाँ पर मिलता है बताइएगा दोस्तों। तो देखिए यह आपको हो जाएगा बांका, ऑप्शन नंबर डी। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? तो यह होता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 नंबर की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे 98 नंबर का आंसर हमारे यहाँ पे सी होगा, मैथ का है, बना लीजिएगा। देखिए पंचवर्षीय योजना और प्रसूत विकास मॉडल दिया गया है। देखिए प्रथम दोस्तों आपको हो जाएगा हेराल्ड डूमर मॉडल हो जाएगा। तीसरा की बात करते हैं तो महालनोबिस हो जाएगा। दूसरा आपका महालनोबिस। तीसरा अगर देखा जाए दोस्तों तो आपको हो जाएगा एस चक्रवर्ती मॉडल। जो चौथा हमारा दिया गया है अशोक रुद्र मॉडल, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ये है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों सेट ये हमारा यहीं पर समाप्त होता है। देखिए अगर आप सभी लोग 55 क्वेश्चन सही किए हैं जो आते हैं जनरल कैटेगरी में, यूआर में आते हैं, अनरिजर्व में आते हैं, तो आपका स्कोर सही है, ठीक है। बाकी सब लोग दो 3 नंबर आप घटा लेंगे, क्वेश्चन घटा लेंगे। बाकी आप सभी लोग का जो आज का कटअप होने वाला है 55, जो लोग 100 में से सही किए हैं उनकी तैयारी जो है बेहतर है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।